जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ पूजा पाठ के बारे में। मलमूत्र करने के बाद हमें पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ संभोग करने के बाद पूजा जो है वो स्त्रियां बाल धोकर करें या नहीं करें, किस प्रकार से करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं कि हमें कौन से कार्य किस प्रकार से करने चाहिए। तो देखिए, मलमूत्र करने के बाद आप पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो मलमूत्र है वो गंदगी है और शास्त्रों के अनुसार ऐसा वर्णन किया गया है कि पूजा में हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अगर आप मल करते हैं तो आपको स्नान करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम शौच जाते हैं, शौच करने के बाद हम अशुद्धि की अवस्था में हो जाते हैं, तब हमें जो स्नान है वो ज़रूर करना चाहिए। बगैर स्नान किए हमें भगवान को स्पर्श नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। वहीं पर अगर आप केवल और केवल बाथरूम का प्रयोग कर रही हैं, केवल आप बाथरूम जा रही हैं, आप शौच नहीं जा रही हैं, तो आप हाथ पैर अच्छे से धोइए, कुल्ला कर सकते हैं और कम से कम घुटनों से हाथों को और पैरों को अच्छे से धोइए, कुल्ला कीजिए, अपने ऊपर पानी का छिड़काव कीजिए। इस प्रकार से अगर आप जो बाथरूम का प्रयोग करती हैं, आप बाथरूम जाती हैं, तो आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। लेकिन जब भी आप पूजा पाठ करें, अच्छे से हाथ पैरों को धोएं और वस्त्रों को बदलें, तभी आप पूजा करें। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर आपने शौच किया है तो आपको स्नान करके ही पूजा करना है, उससे पहले आपको पूजा जो है वो नहीं करना है। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ संभोग करने के बाद जो भी स्त्रियां हैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं कि हमें पूजा पाठ जो है वो बाल धो के ही करना चाहिए। अगर बाल नहीं धुले हैं तो हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। बहुत बार आपने बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे आपने जो बातें हैं वो सुनी हुई होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आप सबको बता दूं कि देखिए, भगवान जो होते हैं वो प्रेम के भूखे हैं। शुद्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप बगैर बाल धोए, जैसे मान लीजिए कि देखिए रोज़ नित्य कर्म है आपका, तो रोज़ जैसे एक तरीके से मैं यहाँ पे एकदम से स्पष्टीकरण में बात करना चाहूँगी। अगर आप रोज़ अपने पति के साथ रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना बाल धोए भी पूजा पाठ कर सकती हैं स्नान करके। लेकिन अगर आपने संभोग किया है, आपका मिलन हुआ है, आप प्रेम में रही हैं, तो उस समय आपको बाल धोना अत्यंत आवश्यक है। बालों को धोकर ही आपको पूजा करना चाहिए। बगैर बालों को धो के आपको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। भले ही आप सर से पानी डाल के स्नान करें, उसके बाद ही आपको पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। उससे पहले आपको पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। कहीं पे अगर पुरुषों की बात करें तो जो पुरुष होते हैं वो नाखून, दाढ़ी या बाल इत्यादि कटवा के आते हैं, तब भी उनको स्नान करना चाहिए, क्योंकि शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर वो मेल मिलाप करते हैं, संभोग इत्यादि करते हैं, तब भी उनको स्नान करना चाहिए। उसके बाद ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना जो है वो करनी चाहिए। वहीं पे जो स्त्रियां हैं, अगर आप नित्य ऐसे पति के साथ में रहती हैं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आप संभोग करती हैं तो आपको बालों को धोकर स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही आपको पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक है। इन चीज़ों का विशेष रूप से आप सबको ध्यान जो है वो देने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकती हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।